राजकुमार रंजन जी, राजकुमार रंजन जी, सर मैं आपके पास लेट से आया हूं, पहले माफी मांग लेता हूं। आप बोले उससे पहले मैं आपसे माफी मांग लेता हूं कि मैं आपके पास लेट से आया हूं। लेकिन सवाल यह है राजकुमार रंजन जी, जब चुनाव से पहले ही आपके सबसे बड़े नेता और पार्टी प्रमुख ये कह चुके हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ये सोच रहे हैं, तो इसका मतलब तो देश को यही लग रहा है कि बिहार में हवा आपके खिलाफ चल रही है। बस आप लोग ये ढूंढ रहे हैं कि कोई मौका, कोई बहाना मिले जिससे अपनी हार को हम पचा सके। अरे अभी तो मैदान में आप लोग उतरे नहीं है, चुनाव की तारीख नहीं आई है, वोटिंग हुई नहीं है, पहले से आप लोग हताश हो गए। देखिए बैद्यनाथ जी, जो आपने प्रश्न किया मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब दूंगा। आप जरा गौर से ध्यान से सुनिएगा और पूरे देश की जनता को सुनना चाहिए कि माननीय बिहार के प्रतिपक्ष के लीडर तेजस्वी जी क्यों कह रहे हैं कि बहिष्कार करना हो सकता है, कि बहिष्कार करना पड़े। आप देखिए रविवार को 3 घटनाएं घटी। पहली घटना पे चुनाव लड़िएगा कि सुन लीजिए, अब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि संयत होकर सुने। अरे आपके साथी तो लगातार बोल रहे हैं ना, जगदीश शर्मा, कोई मुद्दा नहीं बचा के पास। रविवार के दिन नौकरी का डॉक्टर साहब, देखिए रविवार के दिन जयराम विप्लव एक सेकंड रुक जाइए, जयराम विप्लव जी एक सेकंड रुक जाइए, जयराम विप्लव जी, जयराम विप्लव जी रुकिए, तेजस्वी जी के नेतृत्व में जयराम विप्लव जी रुक जाइए, यात्रा प्रारंभ हुआ। अब जरा सोचिए कि रविवार के दिन इतिहास पलट कर देख लीजिए कि निर्वाचन आयोग ने रविवार के दिन तय किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। क्या 2 महीने से लगातार देश के केंद्रीय मीडिया में लगातार बहस चल रही है सर पर, अगर सड़कों क्या पर कभी उतरेंगे तो निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? अरे आप सड़कों पर उतरेंगे, अभियान चलाएंगे, दूसरी बात करेंगे तो दूसरी बात के सामने क्या रास्ता है? चुनाव आयोग सर पहली बात तो मेरी सुन लीजिए सर, नहीं एक सेकंड डॉक्टर साहब, जिस तरह से डॉक्टर राजकुमार मेरी पहली बात सुन लीजिए। आप दूसरी बात कह रहे हैं, पहली बात ये है, एक सेकंड रुक जाइए, अवधेश एक सेकंड, अवधेश एक सेकंड, अवधेश सर एक सेकंड रुक जाइए। नीचे विश्वसनीय राजकुमार रंजन जी सर सुनिए ना पहले, आप देखिए राजकुमार रंजन सर सुनिए। अरे राजकुमार जी मेरी आवाज आ रही है आपको? राजकुमार जी आपको मेरी आवाज आ रही है? संस्था है राजकुमार रंजन आपको मेरी आवाज आ रही है? लेकिन द हिंदू अखबार ने जो सर्वे कराया विश्वसनीयता वह अभी संदेह के घेरे में है। माइक मिल गया बोलते चले जाएंगे, क्योंकि देखिए रुकिए तो सही, नहीं रुकोगे नहीं, पहले आप रुकिए, पहले रुकिए। मैं वैद्यनाथ नहीं हूं, मेरा नाम विद्यानाथ है, पहली बात। दूसरी बात यह है सर कि आप अपना जवाब रखिए, लेकिन कम से कम आपको स्टूडियो से या बाहर से जो सवाल आ रहे हैं उसको सुनने का मादा तो रखना चाहिए ना। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप पहले ही सरेंडर मोड में आ गए कि भाई हम चुनाव हार जाएंगे, इस बात का शायद डर है, इसीलिए आप लोगों ने कहा कि चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। कैसे आप लोग तय कर ले रहे हैं? आप लोगों के डर क्या है ये बताइए आज देश को और बिहार की जनता को भी, कि आप लोग पहले कह रहे हैं कि हम बहिष्कार कर देंगे। क्या जनता आपके साथ नहीं है? डर सत्ता पक्ष को है, इसीलिए चुनाव आयोग के बहाने जो चुनाव आयोग महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी 2003 में, तो इसलिए खारिज कर दी गई थी कि चुनाव के समय नहीं हो सकता। लेकिन इतना डर भयभीत है बीजेपी और जेडीयू को कि चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव के ठीक 2 महीना पहले एसआईआर ले आया। अब देखिए वही लिस्ट में, वही वोटर लिस्ट के रूप में 1 साल पहले माननीय हमारे मोदी से पहले ही तो मोदी जी चुनाव जीत कर गए, विद्यानाथ जी इस बात को मान लेते लेकिन वही लिस्ट को ये सारे जो इनके विपक्ष के सांसद हैं ये इस्तीफा दे देना, यह संदेह के घेरे में है। बैठे हुए हैं, चुनाव आयोग गलत है, ईवीएम गलत है, वोटर लिस्ट गलत है, तो ये तमाम लोग इस्तीफा दे दे और सड़कों पे घूमे, संघर्ष करे ना। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सत्ता भी नहीं छूटेगी और बातें भी बड़ी सच्चाई को सुन नहीं पाएंगे, चित भी मेरी पट भी मेरी, और बोल रहा है चोरी की बात वो बोल रहा है जो 950 करोड़ के घोटाले में प्रमाणित अपराधी है, सजा याफ्ता है, बीमारी के बहाने बेल पर चल रहा है। कोई नहीं सजा, जिनके राज में आप सुनने की ताकत नहीं रखते हैं, मतदान की पेटी से जिन्न निकलता था, जरा सुन लीजिए, मतदान की पेटी से जिन्न निकलता था, जिनके राज में बूथ
कर रहे हैं, सच्चाई सामने नहीं आया अरे है। मीडिया कैश भरा पड़ा है लालू के बूथ लूट के देखिए किससे कहानियों से, और आप 65 लाख लोगों का नाम काटा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग से प्रश्न किया गया कि क्या आपने एक भी नाम जोड़ा, देश की संवैधानिक कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, कोई वक्तव्य नहीं है। अगर घुसपैठिए की बहाना बनाया जा रहा है, मैं एक सेकंड रुक जाइएगा। देश के संवैधानिक संस्था को प्रवचन कर रहा है। डॉक्टर राजकुमार राव, डॉक्टर राजकुमार रंजन, अब आपको मैंने पूरा समय दिया, आपने अपनी बात रख ली। अब सुनिए एक एक करके, अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं और मोहम्मद अमीन कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या घुसपैठिए के नाम अवधेश जी आप पहले कहिए, सर आ रहा हूँ। मोहम्मद अमीन सर आ रहा हूँ आपके पास। गरीब जनता को, अल्पसंख्यकों को, गणेंद्र जी आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले अवधेश जी। देखिए चुनाव आयोग के पास क्या विकल्प है? पहले राहुल जी ने जो आरोप लगाए, कर्नाटक चुनाव आयोग ने पत्र लिख के बयान जारी करके कहा कि जिन महिला का नाम आप ले रहे हैं उन्होंने 2 जगह वोट डाला है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। और आप जो फैक्ट दिखा रहे हैं उसमें हमारे मतदान अधिकार का हस्ताक्षर नहीं है। आप बताइए कहां से आए? जिन 2 मतदाताओं का नाम आशीष श्रीवास्तव और एक परिवार का लिया वो भी सामने आ गए। अब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ही तो कर सकता है, सड़कों पर नहीं उतर सकता है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अगर राहुल जी नहीं मानते हैं तो चुनाव आयोग के पास विकल्प खुला हुआ है कि चुनाव आयोग नोटिस जारी करे, और नहीं देने पर चुनाव आयोग अपने अधिकार के तहत राहुल गांधी और बाकी को जो दे सकता है वो देगा। लेकिन मूल, अरे भाई आप तो लगातार बोल रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग, जब चुनाव होता है उसी के पहले ही मतदाता सूची वोटर लिस्ट सुधार किया जाता है। हर चुनाव के पहले होता है, ये देश में पहली बार नहीं हो रहा है। और सुने नहीं, पहले हमेशा देश में होता रहा। इसमें पत्रकार की क्या बात है भाई? ये देश का आम वोटर जो वोट डालता है उसको भी मालूम है कि चुनाव के पहले ये काम करना है, तो चुनाव के बाद होगा क्या? मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव के बाद होना चाहिए क्या? आप जो बात कर डॉक्टर रहे हैं राजकुमार सबको रंजन, बता रहे अगर हैं। आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। बीच में देखिए, बीच में बोलने नहीं दे रहे हैं। एक एक करके राहुल बोलिए। गांधी जी के सामने इस समय फिर देखिए 3 बार तो वो शपथ पत्र दे चुके हैं माफीनामा का। जिस दिशा में वो बढ़ रहे हैं उस दिशा में 4थी बार हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में उनको सॉरी बोलनी पड़े। लेकिन देश में चुनाव की प्रक्रिया को, पूरी दुनिया में चुनाव को और यहाँ के लोकतंत्र को साख पर बट्टा लगाने का जो अभियान चल रहा है, ये डरावना है, ये खतरनाक है। ये ठीक है सर, ओके। एक चीज मैं डॉक्टर राजकुमार रंजन जी को बता देना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आपको पता है, डॉक्टर साहब की नहीं पता है, लेकिन राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी और बिहार में चुनाव होने वाले थे उस वक्त, एक सेकंड रुक जाइए, फिर नहीं सुनेंगे, सच नहीं सुनेंगे। राजकुमार रंजन जी, आप सच नहीं सुनना चाहते हैं? सच नहीं सुनना चाहते हैं? सच नहीं सुनना चाहते हैं आप? और भाई जिस मुद्दे पर आज आप लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, उसी का जवाब आपको मैं दे रहा हूं। राबड़ी देवी मुझे ढूंढोगे, मुख्यमंत्री थी और चुनाव होने वाले थे। चुनाव आयोग की तरफ से ठीक इसी तरीके से वेरिफिकेशन किया जा रहा था। उस वक्त लालू यादव, राबड़ी देवी ने कहा था कि भाई घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाना चाहिए। लेकिन आज जब सत्ता में नहीं है तो इन लोगों को लग रहा है कि जिन लोगों को हटाया जा रहा है उनका वोट काटा जा रहा है। अरे मुझे एक चीज बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेता बता दें, आरजेडी के नेता बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता बता दें, आप लोगों के ऑफिस में कितने ऐसे पेपर्स और शिकायतें पहुंची हैं? और वो कहां है पेपर और शिकायतें जिसमें आप लोगों को कहा गया है कि हमारे वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया है? गणेंद्र भारद्वाज जी, क्या आम आदमी पार्टी के ऑफिस में ऐसे कागजों